तो हम बात कर रहे थे कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से प्रकृति काम करती है। आप में से कुछ लोगों के मेरे पर्सनल विंडो पे मैसेजेस आए। उस मैसेजेस में बहुत अच्छे आप लोगों के वो इनसाइट्स मिले। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सुरेखा जी का मैसेज मेरे पास में आया। तब उनको जो इससे इनसाइट्स मिले कि केवल आयुर्वेदाचार्य के पास जब हम जाते हैं, तो उनका जो सोच थी वो ये थी कि केवल जो है एक हेल्थ के लिए जो है प्रकृति को देखा जाता है, कि जो हमारे वात पित्त कफ हैं, उनके इम्बैलेंस होने से हमारे हेल्थ में फ़र्क आता है। लेकिन जब वो इस सेशन से जुड़े, तब उन्हें इस सेशन से जुड़ के पता लगा कि हमारे मानसिक हेल्थ को किस तरह से ये जो हमारे वात पित्त कफ हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं। किस तरह से हमारे व्यवहार को इफ़ेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो वैदिक विषय हैं, उन विषयों में आचार, विचार और व्यवहार तीनों के ऊपर बात की जाती है। क्योंकि पूरा जो वैदिक जो मैथोलॉजी है, हमारी जो एक टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं, हमारा पूरा व्यवहार उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारी प्रकृति है। उस प्रकृति को अगर हम जीते हैं, तब लोग हमें पसंद भी करते हैं, हमारे कर्म को पसंद करते हैं और हमारे से जुड़ी हुई हर चीज़ को लोग पसंद करते हैं। और अगर हम अपने व्यवहार में ना चलें, तब हमारे अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारा आचार, विचार और व्यवहार तीनों ठीक चल रहे हैं, तब हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। और अगर हमने अपने आचार, विचार और व्यवहार को किसी दूसरी प्रकृति वाले से मैच करने की कोशिश की या उनकी तरह बनने की कोशिश की, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जब गुरुकुल में बच्चे स्टडी करते थे, तो गुरु जो होते थे उनका कहना ये होता था कि आप सभी में अपनी खुद की एक खूबी है और आप अपनी ही उस प्रकृति को मेंटेन रखो। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ में यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि जब वो पांडव सारे के सारे गुरुकुल गए, तो गुरु द्रोण ने उनको शिक्षा दी। अब जब उन्होंने शिक्षा दी, तो 5 पांडव थे और साथ में जो 100 पुत्र जो थे वो और भी थे। लेकिन उन्होंने सभी को एक जैसी शिक्षा नहीं दी। अर्जुन को धनुर्धानी बनाया, तो भीम जो थे वो गदाधारी थे। इसी तरह से सभी को अलग-अलग शिक्षाएँ दी गईं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति के अनुसार, जिसकी प्रकृति जैसी थी, उसको उस प्रकृति के अनुसार ही ढाला गया। थे तो सारे ही क्षत्रिय, सबको कर्म भी एक ही करना था, लेकिन उस कर्म को किस वे में करना है, उसको वहाँ पर सिखाया गया। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये हम महाभारत से लेते हैं कि भई महाभारत में किस तरीके से जो हमारे गुण हैं, उन गुणों को हम बैलेंस करते हैं। जैसे कि अर्जुन जो थे, अर्जुन आपके फायर एयर वाले थे। जो फायर एयर वाले थे, तो उनको क्या दिया गया? उनको धनुष बाण दिए गए। भई, धनुष बाण कैसे चलते हैं? फायर और एयर। इज़ इट क्लियर टू यू कि किस तरह से एक हर चीज़ में प्रकृति का यूज़ हो रहा है? साथ में अब दूसरे नंबर पे आते हैं भीमसेन जी। उनको क्या दिया गया? उनको गदा दी गई। तो क्या हुआ? गदा कैसी होती है? भारी-सी होती है। तो कौन-सा वाला एलिमेंट हुआ? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि कौन-सा एलिमेंट होगा भीम का? रजनीश जी, आप आंसर कर सकते हैं? हाँ, हाँ, बताइए, बताइए। ये आप लोगों के लिए है। हाँ मैम, वाटर एयर। वाटर एयर, नहीं सॉरी वाटर। हाँ, वाटर, एयर या वाटर। गुरशरण जी, आप क्या कहेंगे? वाटर रिसोर्सेज, गदा। वाटर, एयर, ठीक है। आपके में से जो प्रेमलता जी हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। म्यूट कर लीजिए। भीम कैसे थे देखने में? भाई हष्ट-पुष्ट थे, मोटे-तगड़े थे, हर बात को फूडी बहुत ज़्यादा थे। ये सारी खूबियाँ तो आपको पता है। तो ये वाटर तो हो गया, लेकिन साथ में मल्ल युद्ध में भी तेज थे। तो क्या आया पीछे से? एक्शन आया।
तो क्या आ गया? फायर आ गई पीछे से। तो वो कौन थे? वो वाटर फायर थे। यहाँ अब हम जो बात कर रहे हैं, 2 गुणों की बात कर रहे हैं कि पहला गुण कौन-सा था और दूसरा गुण कौन-सा था। अभी तक जो हमारा लास्ट सेशन था, उसमें हमने मात्र 1 गुण के ऊपर बात की थी। अभी आज के सेशन में जो हम बात कर रहे हैं कि एक के साथ में दूसरा जो गुण है वो कैसे काम करता है। तो पहला गुण कौन-सा हो गया? भाई जैसे वो दिखते थे, वो उनका पहला गुण हो गया। कौन-सा एक्शन कर रहे हैं साथ में? वो एक्शन कहाँ से आ रहा है? वो उनका दूसरा गुण था। तो दूसरा गुण क्या आया पीछे से? फायर का गुण आया। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया कि सभी में तीनों गुण होते हैं। कंपोज़िशन जो है एयर, फायर और वाटर तीनों की सभी के अंदर है। लेकिन उसकी परसेंटेज क्या है ये डिसाइड करती है कि कौन-सा गुण आपका पहला गुण है और कौन-सा गुण आपका दूसरा गुण है। जिसके अंदर जो गुण सबसे ज्यादा है वो उनका पहला गुण हो गया। जो गुण सेकंड गुण हो गया, भाई सेकंड परसेंटेज हो गई, वो उनका सेकंड गुण हो गया। और जो थर्ड हो गया उसको हम परफॉर्म करते हैं साथ में। तो ये क्या बात हुई? अब हमने बात की कि दूसरा गुण क्या है। उस दूसरे गुण को हमें कैसे देखना है? वो हम कहाँ से देखेंगे कि भाई जो सबसे ज्यादा जिसकी परसेंटेज है वो हमारा पहला गुण है, और जो हमारा उससे कम परसेंटेज है वो हमारा दूसरा गुण हो गया। तो तीसरे गुण के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। गुण हमारे अंदर तीनों हो गए। तो पहला गुण क्या हुआ उसको लेके चलते हैं। अब इसी बात को जब हम बात करते हैं कि आचार, पिछला जो हमारा सेशन था वो आचार, विचार और व्यवहार को लेकर था कि हमारे जो गुण हैं जो हमें जन्म के साथ में मिले, उसके साथ में हमारा आचरण कैसा होगा, हमारे विचार कैसे होंगे और हमारा व्यवहार कैसा होगा, जिसको हमने प्रोफेशन के साथ में मैच किया था कि भाई कैसा प्रोफेशन करना है। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हैं तो कैसा परफॉर्म आपका वर्क होना चाहिए, किस तरह का कर्म आपको अपने लिए चूज करना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म जो कि टारगेट ओरिएंटेड हो तो किसके लिए होगा? पित्त प्रकृति वालों के लिए या फायर एलिमेंट वालों के लिए टारगेट ओरिएंटेड जो कर्म है वो होगा। साथ में जो एयर वाले कैसे होंगे? भाई जितनी भी चीजें ज्ञान से रिलेटेड हैं वो क्या होगा? जो ज्ञान वाले हैं, ज्ञान से रिलेटेड जो भी कर्म होता है वो सारे कहाँ से आएंगे? वो आएंगे आपके एयर की प्रकृति से। और वाटर वाले, भाई चीजों का मैनेजमेंट करना, वो सारे कहाँ से आएंगे? या हॉस्पिटैलिटी देना या खाने से रिलेटेड कोई चीजें करना, वो सारे कहाँ से आएंगे? क्योंकि ये एक प्राकृतिक गुण है जो कि उनके पास में अवेलेबल है। उस प्राकृतिक गुण के साथ में ही उनको कर्म करना है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो जब हम गीता के बिहाफ पे बात करते हैं, गीता में जो बताया गया है कि हमारे जीवन के 4 ही मुख्य स्तंभ हैं और उन मुख्य स्तंभ को ही परफॉर्म करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जब बात होती है इन चारों की, तो धर्म से क्या कहना है भगवान का वहां पर? धर्म से कहना ये है कि जो आपके प्राकृतिक गुणों से आ रहा है, जो अभी चीजें आपके प्राकृतिक गुणों से आपके पास में आ रही हैं, वो आपका धर्म है। अब प्राकृतिक गुणों से कैसे पता लगेगा? भगवान ने कहा प्राकृतिक गुण, तो हमने लास्ट सेशन में कहा कि भाई जैसे आप दिखते हैं, भाई आपके प्राकृतिक गुण क्या कहते हैं? आपके नेल्स कैसे हैं? जन्मजात गुण है। आपकी नोज कैसी है? आपकी आईज कैसी हैं? आपके टीथ लाइंस कैसे हैं? या आपकी बॉडी का यूनिटी स्ट्रक्चर? गया था वो चेक बिजनेस में तो यहाँ छाते होते म्यूट कर हैं लीजिए राजा प्लीज। बिजनेस में स्पेशल प्रोग्राम आया है। आपके जो प्राकृतिक गुण हैं वो बताते हैं कि आपको कैसा
धर्म आपके लिए सूट करता है। धर्म कहें तो आप जो भी अपने लिए प्रोफ़ेशन चूज़ कर रहे हैं, तो प्रोफ़ेशन कहें तो धर्म। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन से, उन्होंने क्या कहा? भई तेरा धर्म क्या कहता है? भई तुम किस प्रकृति के हो? जिस प्रकृति के भई क्षत्रिय प्रकृति वाले हो, तो तुम्हारा धर्म तो ये कहता है कि भई धनुष बाण उठाइए और जहाँ भी कुछ गलत हो रहा है उसको निपटा दीजिए। यही कहता है ना। अब उसके लिए आपके जो रिश्तेदार आ गए, आपके कोई पहचान वाले आ गए, आपको ये नहीं देखना है, आपको जो कर्म आपका है, आपके धर्म से रिलेटेड जो कर्म है, वो आपको करना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जी। अब सेकंड नंबर पे आता है, आज हम सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, अर्थ। धर्म के बाद आ गया अर्थ। प्राकृतिक गुणों से जो आया, उसको अर्थपूर्ण बनाना। आगे के सेशंस में हम इसमें ज्योतिष के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये 4 पुरुषार्थ और ज़्यादा फ़िल्टर देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज्योतिष के साथ में दिखते हैं। उसे हम आगे के सेशंस में कंप्लीट करेंगे। अर्थ, अर्थ कौन-सा आपका धर्म है, जो आपको अर्थपूर्ण बना रहा है? अर्थ 2 शब्द आ गए, एक तो आपको अर्थपूर्ण बनाना, दूसरा आपको अर्थपूर्ण बनाना। आप किस काम से पैसा कमा रहे हो? कौन-सा कर्म है जिससे आपको पैसा कमाना है? नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसा भी हो सके कि आप लोगों को आपकी भाषा में समझ में आए कि भाई किस तरह से हम गीता को डेली लाइफ में जी सकते हैं। तब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने आप को अर्थपूर्ण बनाएँ, भई कैसा कर्म करें? अब जो हमारा पहला एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कर्म को चूज़ करना होता है। अब जैसे मैं कर्म के 2 आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ देती हूँ कि किस तरह से कर्म आपका डिसाइड किया जाता है। जैसे कि एयर एलिमेंट है, तो एयर एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी कर्म होंगे, वो सारे ज्ञान से रिलेटेड होंगे, राइट? अब पीछे का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कह रहा है? फायर एलिमेंट आ गया। लेट्स से कि फायर एलिमेंट है तो एयर और फायर। एयर क्या हुआ? ज्ञान हुआ और फायर क्या हुआ? एक्शन हुआ। तो भाई कोई भी ऐसा कर्म हमारे पास में होना चाहिए जो ज्ञान और एक्शन दोनों को लेकर मिल के बना हुआ हो। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लेके चले तो इंटीरियर डिजाइनर, भाई पहले तो ज्ञान ही चाहिए। भाई तरह-तरह का कैसा मटेरियल लगेगा, क्या चीज़ लगेगी, कैसा बनाना है। एक पहले लेआउट रेडी होगा, उस लेआउट को जब आप रेडी कर लेंगे, फिर उस पे आप एक्शन करेंगे। तो क्या हुआ? इंटीरियर डिजाइनर। अब इसका उल्टा ले लीजिए, फायर और एयर। भाई एक्शन पहले है और ज्ञान बाद में है। तो क्या हुआ? भाई एक कंसल्टेंट हो सकता है किसी भी चीज़ का, कि भाई पहले तो उसे एक्शन करना है और पीछे से उसे अपना ज्ञान यूज़ करना है। तो क्या हो गया? कंसल्टेंट हो गया। अब तीसरे नंबर पे लगा लेते हैं इसी को, फायर और वाटर। फायर लिया और वाटर लिया। फायर क्या हुआ? एक्शन और वाटर क्या हुआ? रिसोर्सेज। तो एक्शन अबाउट रिसोर्सेज। तो भाई कोई स्टॉकिस्ट हो सकता है जो कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको संभाल रहा है, एक स्टॉकिस्ट हो सकता है। अब क्या हुआ? इसका उल्टा ले लेते हैं, वाटर और फायर। भाई वाटर किसी के अंदर ज्यादा है और फायर जो है वो सेकंड नंबर पर आ रही है। तो क्या हुआ? रिसोर्सेज के लिए एक्शन। रिसोर्सेज के लिए एक्शन। तो क्या होगा? भाई कोई भी ऐसी चीज जैसे कोई प्रॉपर्टीज हो बड़ी बड़ी, उनको मैनेज करना, उनके लिए एक्शन करना,
तो क्या हो सकता है? होटल मैनेजमेंट हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है। अब इसके आगे चलते हैं। और किसी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है एयर और सेकंड एलिमेंट है वाटर। फर्स्ट एलिमेंट मैंने कहा एयर, तो बात हो रही है ज्ञान की, और सेकंड एलिमेंट हो गया वाटर। वाटर कहें तो रिसोर्सेज, या जो पीछे से आ रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो एयर और वाटर, तो कौन होगा? ज्ञान और रिसोर्सेज दोनों को मिलाने वाला एक टीचर हो सकता है। भाई जो टीचिंग करनी है उसके लिए उनको क्या करना है? ज्ञान चाहिए। और जो ज्ञान कहीं लिखा हुआ है या एक जो करिकुलम को आगे बढ़ाना, करिकुलम को आगे बढ़ाना, तो कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए टीचिंग में। तो यहाँ टीचिंग की बात हो गई। अब एयर वाटर हो गया, वाटर एयर हो गया। अब क्या हुआ? वाटर और फायर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो आज हमने कितनी प्रकृति डिस्कस की? अब हमने इन 3 प्रकृति को अब 6 में बना दिया। 3 की जगह क्या हुआ? 6 हो गई हमारे पास में, क्योंकि पीछे वाला जो एलिमेंट है वो भी तो हमारा काम कर रहा है ना हमारे लिए। तो हमने क्या किया? पीछे वाले एलिमेंट को इसमें साथ में मिला दिया। इस तरह से हमारी प्रकृति डिसाइड हुई, और ये इस प्रकृति ने ही हमें अर्थपूर्ण बना दिया कि हमें क्या अर्थपूर्ण बनाता है, क्या हम कर सकते हैं, किस तरह का कर्म हम अपने लिए चूज करें कि हम अर्थपूर्ण हो जाएं। अक्सर होता है क्या है कि लोग अपने प्रकृति के अनुसार कर्म ना चूज करके किसी दूसरे कर्म में चले जाते हैं। जब दूसरे कर्म में चले जाते हैं तो क्या समस्या आती है? भाई वो उस तरीके का काम नहीं कर पाते, या उन्हें वहां एक्सर्शन बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस काम को ठीक से नहीं कर पा रहा। बच्चों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ भी ये दिक्कत आती है। बच्चा किसी और प्रकृति का है, आपने दूसरे कर्म में उसको लगा दिया। जब आप दूसरे कर्म में लगा देंगे तो वो उस कर्म को ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक से नहीं कर पाएगा तो आगे के लिए उसकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम बात की हमने, अब हम बात की कि किस तरह से हम धर्म को अर्थ के साथ में जोड़ते हैं। क्या इसको लेकर आपके कोई प्रश्न है आज? अगर आप में से किसी के भी प्रश्न हैं तो हम प्रश्न ले सकते हैं। गुरशरण जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी, तो मेरा प्रणाम। क्वेश्चन ये है, जो कंस्ट्रक्शन है, कॉन्ट्रैक्टिंग जी कंस्ट्रक्शन का जी। काम है, तो हमारे हाँ पास टारगेट टाइम, इस टाइम के जोन में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है, एक हाँ साल में, 1.5 साल में, या 15 महीने या हाँ 18 महीने में। तो ये हाँ अभी आपने बताया तो फायर कम नॉलेज। तो हाँ फायर में पहले मेरा टारगेट सेट हो गया कि ये मेरा टारगेट हाँ। है, कितनी देर तक टारगेटेड जॉब बोला ना आपने, टारगेट, तो वो कंस्ट्रक्शन का टारगेट ही फायर, फायर कम फायर क्लियर और हो गया। वाटर, फायर वाटर। तो जो टारगेटेड टाइम है, आपने बोला टारगेट को कंप्लीट करना होता है, हाँ तो वो फायर होगी। टारगेट जहां पे हाँ बनता है, जहां पे हाँ। आपका बन गया, वो फायर हो गया। रिसोर्सेज का टारगेट कंप्लीट करना मतलब कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो। रिसोर्सिस का टारगेट था। रिसोर्सेज का जी। टारगेट, क्योंकि क्या है, अब जैसे कि रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में, जब रेस्टोरेंट में क्या क्या होता है, फूड का काम होता है। भाई फूड से हैं, ये सारी चीजें हैं। तो क्या होगा कि भाई किसी ने ऑर्डर दिया तो आपको टाइमली ऑर्डर पूरा करके देना है ना। रेस्टोरेंट कैसे अच्छा चलेगा? साथ में क्या है? वाटर है। वाटर किस चीज के लिए जाना जाता है? वाटर जाना जाता है, वाटर जो एक एलिमेंट है, ये एक मेजर एलिमेंट है। जो अपने इस वाटर वाले एलिमेंट को समझ लेते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब क्योंकि पूरी जो दुनिया में देखा जाए तो 70% तो वाटर ही है ना। तो अगर वाटर का आप सेटिस्फेक्शन करना सीख गए तो आप बहुत कुछ ग्रो कर सकते हो। कैसे? भाई अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो आपने एक बेस्ट टेस्ट बना दिया।
आपने कोई एक रेसिपी बनाई और वो एक ऐसी रेसिपी बना दी आपने कि भई अब जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, अभी लास्ट 3 डेज़ मैं चंडीगढ़ थी, तो आई विज़िटेड चंडीगढ़ तो वहाँ पर रास्ते में एक मुरथल पर एक ढाबा पड़ता है। द ढाबा क्या नाम है उसका? सुखदेव सुखदेव ढाबा। सुखदेव हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आपने ठीक कहा, सुखदेव ढाबा पड़ता है। तो जब हम यहाँ से निकले, तो हम सुखदेव ढाबा पे रुके। तो यूजुअली जो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया भी नहीं हो पाता कि मैं क्या खाऊँ। तो वहाँ हम गए तो जो हमारे साथ में लोग थे, तो उन्होंने कहा, "जी, यहाँ पे पराठे खाओ आप।" तो उन्होंने पराठा दिया और साथ में चाय हम लोगों ने ली थी वहाँ पर। तो जो चाय और पराठा हमने लिया, तो टेस्ट बड़ा ही बैलेंस्ड था। बहुत ही बैलेंस टेस्ट था और एक जो चीज़ होनी चाहिए, एक सैटिस्फैक्शन जो था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर कि बिल्कुल टेस्ट भी उन्होंने प्रॉपर दिया, क्वांटिटी भी ठीक थी, एक हॉस्पिटैलिटी भी ठीक थी, जो लोग वहाँ पर थे, जो वहाँ पर सर्व कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छे थे। मुझे ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अब क्या हुआ कि 3 दिन बाद हम वहाँ से वापस लौटे। तो जब वापस लौटे तो ऑलरेडी हम लंच कर चुके थे। तो लंच करने के बाद भी मैंने कहा, जी, चाय पीने की इच्छा है, तो वहीं रुकेंगे। तो वहाँ रुके, तो वहाँ पर रुकने के बाद में मतलब मेरे जैसा बंदा जिसको जो कभी फूड के बारे में बात करना भी ज़्यादा पसंद ना करे, मेरे जैसे बंदे ने वहाँ कहा कि भई यहाँ रुकना है। और रुकने के बाद मैंने कहा, जी, भूख तो नहीं है, पर एक काम करेंगे, पराठे का क्वार्टर पीस मैं ले सकती हूँ। तो उनका जो एलिमेंट था, जो बैलेंस था, उन्होंने एक फायर एयर वाले को भी वाटर के लिए अट्रैक्ट कर लिया। खाना क्या है? वाटर। वो और एक फायर एयर वाला मेरे जैसा बंदा वहां अट्रैक्ट हो गया। ये है बैलेंसिंग कि वो जो अपने एलिमेंट में होंगे, वो बैलेंस्ड होंगे, तभी वहां पर होंगे। अब उन्होंने बनाया क्या? अब जब मैंने वहां की फिर हिस्ट्री पता की, क्योंकि भाई कंसल्टेंट हूं तो मेरा तो काम ही ये है ना। तो मैंने क्या किया कि वहाँ की मैंने हिस्ट्री पता की, भई कैसे बना, ये जो रेस्टोरेंट था वो कैसे चालू हुआ, ढाबा जो था, जो ढाबा आज की डेट में इतना बड़ा रेस्टोरेंट बन गया, ऊपर उसके रूम्स भी बन गए, ये सब कैसे हुआ? जब मैंने पता किया तो पता लगा कि 20 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। 18 से 20 साल पहले यहाँ केवल ट्रक रुका करते थे। वो एक ट्रक वाला जो ढाबा था, वो ढाबा था वो, कि वहाँ ट्रक रुकते थे और ट्रक रुक के खाना खाते थे, लेकिन उस समय भी टेस्ट बिल्कुल सेम यही था जो आज। हमने टारगेट को कैसे जोड़ा इससे? एक तो टाइम, कि कितनी जल्दी आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज़ कि क्या आप अपने टेस्ट को बैलेंस कर पा रहे हो? क्या आप एक ही टेस्ट को एक ही तरीके से दे पा रहे हो? सेकंड एलिमेंट। और जहां आपने नए एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया तो आप क्या हो गए? आप अर्थपूर्ण हो गए। और शरण जी, आपने फॉर्म फिल किया था जो हमने फॉर्म ग्रुप में डाला था। आई थिंक आपका फॉर्म फिल नहीं है। उस फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि उस फॉर्म को फिल कर से ही आपको बहुत सारे इंसाइट्स आएंगे कि किस तरह से एलिमेंट्स काम करते हैं। आपको एलिमेंट्स को किस तरीके से देखना है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है, या आप अपनी फैमिली के लोगों के साथ में किस तरह से इन एलिमेंट्स को बांट सकते हो। तो आज के सेशन में हमने इसको अर्थपूर्ण करना सीखा। यहां तक क्लियर है? किसी और का कोई प्रश्न? आप में से किसी और का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, रजनीश जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैं गुरशरण जी ये जरा जानना म्यूट कर लीजिए साथ में। जी मैं ये जानना चाह रहा था मैम, जैसे कि पिछले सेशन में बताया गया था कि तीनों एलिमेंट है 5%, 70%, 25%।
तो मात्र मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे टाइम टेबल है, हमारा जीवन चक्र है, तो इसमें क्या ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं? हाँ, कभी फायर, कभी एयर, कभी बिल्कुल, वाटर, इस तरीके से बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ये मात्रा कम फ्लक्चुएट ज्यादा होते हो हैं। सकती है। और ये जो फ्लक्चुएशन है यही विकार लेकर आता है। अभी आपने 2 जी बातें यहाँ कही हैं कि 25%, 70%, 0.5%, ये तो यस। प्रकृति में है, जी ठीक जी है? जी लेकिन जी हमारी बॉडी में ये परसेंटेज डिफरेंट होती है। जी हमारा जो जिस समय हमारा जन्म हुआ है, उस समय हमारी बॉडी में क्या इनकी परसेंटेज थी, उसी परसेंटेज को हमें मेंटेन करना होता है। जी जब हम उस परसेंटेज को मेंटेन कर लेते हैं, तब हमारे जो इनसाइट्स आते हैं, वो वही आते हैं जो हमारे लिए ठीक है। अगर हमारे एलिमेंट ठीक नहीं होगा, तो हमारे इनसाइट्स बदल जाएंगे और इनसाइट्स बदलते ही हम वो व्यवहार करने लगेंगे जो हमें नहीं करना है, जो हमारी प्रकृति हमें नहीं बोल रही है, लेकिन हम वो व्यवहार कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे, तो क्या होगा? भाई हमारा काम ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि जी प्राकृतिक गुण तो हमारा कुछ और है। वही चीजें हमारे अंदर विकार ले आएंगी, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे। तो जब हम इन चीजों को बैलेंस रखेंगे, तब हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। और अगर हमने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, तो आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इम्बैलेंस केवल एक तरीके का होता है कि भाई यही इम्बैलेंस। आपकी साइड से ना आवाज बहुत आ रही है रजनीश जी, आप म्यूट कर मैं लीजिए। ओके। इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है कि भाई जो पित्त प्रकृति वाला है, और पित्त प्रकृति के वाले के अंदर पित्त तो है ही ज्यादा। अब उन्होंने क्या किया कि पित्त वालों को तीखा खाना बहुत पसंद होता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है तीखा खाना। और अगर इसको वो एक्सेस कर ले, एक बैलेंस में ना रह के इसको वो एक्सेस कर दें, तो एक्सेस होते ही प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि उनकी बॉडी में विकार आने शुरू हो जाए। अब कैसे इसको देखेंगे? एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर। एक बीमारी होती है पाइल्स, जिनको भी होती है ना, उन सबों की नाक चेक कर। अगर आपके आसपास में कुछ लोग हों जिनको पाइल्स है, तो उनकी नाक से चेक कर सकते हो कि भाई फायर वाला है, इसने एक्सेस फायर कर रखी है। अब डॉक्टर क्या कहेगा? तीखा खाना बंद कर दो, यही कहेगा ना सबसे पहले। पर ये आपको खुद भी पता होना चाहिए, और वो तीखा खाना उन्हीं को पसंद है। इसी तरह से डायबिटीज, आप देखो जिन लोगों को ज्यादातर डायबिटीज होती है, उनकी नाक मोटी होती है। या उनके नेल्स देख लो, नेल्स मोटे मोटे होंगे। वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर, बातों को घुमाते बहुत है। 95% केसेस में यही होता है। इसको जब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, तो और फिल्टर में दिखाई देता है, जो हम आगे वाले सेशंस में कंप्लीट करेंगे कि भाई किस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली देख सकते हो कि कौन सी बीमारी इनको हो सकती है, और हम क्या एडवाइस कर दें एज ए कंसल्टेंट। हम क्या उनको कैसी सलाहें देते हैं? एक जो कंसल्टेशन होती है, जो एक वैदिक कंसल्टेशन होती है, वो इसलिए नहीं होती कि आपकी जब बीमारी आ गई तब आपको वो सलाह दी जाए। जो आपकी फाइल बनती है, उस फाइल में हम पहले ही वो चीजें लिख के दे देते हैं कि भाई ये चीज अवॉइड कर दो। आपको ये प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होनी है, तो वो हमें पहले ही पता होती है कि भाई इस बंदे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो उसमें लिख के आ जाता है। जब लिख के आ जाता है, तो हम बता देते हैं कि भाई ये चीजें आप अवॉइड करो, और इसको अवॉइड करने के लिए कौन सा एक्शन करना है, वो भी साथ में बता देते हैं। तो यहाँ से जो शुरू होती है, वो महावैदिक कंसल्टेशन शुरू होती है। इसके बाद में फिर वही वास्तु से देखते हैं या और चीजों से देखते हैं, भाई कैसे घर को बैलेंस कर दो, क्या कर दो।
वो सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करते जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने आप के व्यवहार को और लोगों के साथ में बनाएँ। अगला जो हमारा सेशन होगा, उसमें हम व्यवहार के ऊपर बात करेंगे। भई हर प्रकृति के लोग हैं दुनिया में तो। अब आप दूसरों की प्रकृति को तो बदल नहीं सकते ना। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने व्यवहार को उनके साथ में कैसा बनाएँ, वो कर सकते हो। उसके लिए हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि भई अपने व्यवहार को कैसे मेंटेन करना है। भई आप जिस प्रकृति के हो, अगर आप वाटर वाले हो और फायर वाले से बात कर रहे हो, तो उनसे कैसे बात करें कि वो आपकी बातें उनसे कम्युनिकेट हो जाएँ? अगर आप फायर वाले हो, तो भई वाटर वाले से कैसे बात करें? फायर, वाटर तो बिल्कुल अपोज़िट हो गए ना एक-दूसरे के। एयर वाले हैं, तो एयर वाला वाटर से कैसे बात करे? भई कैसे उनसे की बातों को कम्युनिकेट कर पाएँगे? क्या इसके पॉइंटर्स हो सकते हैं कि इन पॉइंटर्स पे जब हम बात करें, तो भई बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो अगले सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्या किसी और का कोई प्रश्न है? नरेश जी, आज आपका वीडियो बंद क्यों है? आपका कोई प्रश्न है आज? अच्छा, एक मैं प्रश्न यहाँ करना चाहूँगी, क्या हमें अपने महावैदिक ग्रुप का हाँ, सॉरी मैं आज ऑफिस में हूँ जो हमने इसलिए मैं सुन रहा हूँ तो कमेंटिंग ऑफ की हुई है, क्या वो हमें ऑन करनी चाहिए? कौन बताएगा कि कमेंटिंग कमेंट ऑन ऑन हो कर या सकते नहीं? हैं। हाँ, हाँ। कमेंट ऑन कर सकते हैं लेकिन हाँ, ये हाँ। है कि उस पे केयर करनी पड़ेगी कि जो अनयूज कोई इसका फायदा ना ले और अपने जैसे लास्ट टाइम भी मैंने देखा था कि बहुत सारे अपना प्रोपोगंडा वहाँ पे डाल रहे थे और अपने बिजनेस का ऐड डाल रहे थे, वो नहीं डाले, सिर्फ हमारे तक सीमित रहे। जो हम लोग जानना चाहते हैं वैदिक प्रकृति के बारे में उनके तक सीमित रहे, तो उनको कंट्रोल करना जरूरी रहेगा। तो ये कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल तो यही है कि जो एडमिन है वो अलर्ट रहे, जैसे भी कोई अनवांटेड मेल्स आती है उनको डिलीट करे या उनको रिमूव कर दे। इसको अनवांटेड जो मेल्स जितने भी मैसेजेस आते हैं, भाई हमारे पास में 2 लोग हैं, मैं भी देख लेती हूँ या 1-2 लोग और भी हैं। नरेश जी आप एडमिन बन गए हो, आप देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑन तो होना चाहिए, लेकिन उसकी अगर केयर करने वाले लोग ज़्यादा हों, तो ये जो अनवांटेड स्पैम्स हैं वो वहाँ से हट सकते हैं। तो अगर आप में से जी ही कुछ बिल्कुल सही। लोग और इसमें एडमिन बने कि भई कभी किसी ने देख लिया, कभी किसी ने देख लिया, तो एक जब इस तरह का ग्रुप होगा, तो उसमें क्या होगा कि लोग जो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, अपना कोई क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, फिर वो मेरी पर्सनल विंडो पे मैसेज करते हैं और उनके क्वेश्चन में पता नहीं कौन-सा ऐसा इनसाइट है जो और लोगों के भी काम का है, वो आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो अगर उसमें कुछ ऐसे लोग जुड़ें कि भई हम इस समय चेक कर पाएँगे, तो हम कमेंटिंग ऑन रख सकते हैं। तो क्या आप में से नरेश जी के अलावा कोई और है जो इस ग्रुप को चेक करना चाहेगा? ठीक है। तो रजनीश जी हम क्या करते हैं, हम आपको भी एडमिन बना देते हैं। उसमें आप एक काम कर सकते हो, जो लोग एडमिन हो, अपना एक टाइम फिक्स करो, जिस टाइम पे आपको कंफर्टेबल हो कि भई इतने टाइम के लिए मैं ग्रुप को देख सकता हूँ। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अपनी साइड से एक मैसेज डाल सकते हो कि इतने बजे कमेंटिंग ऑन रहेगी। अगर आपके किसी के भी प्रश्न हैं, तो आप इस प्रश्न को ग्रुप में डाल सकते हैं और जितने टाइम के लिए आप ऑन रखेंगे ग्रुप को, कमेंटिंग ऑन रखेंगे, उतनी देर आपको उस पे ध्यान ज़रूर रखना है कि कोई भी स्पैमिंग ना हो और स्पैमिंग ना हो जैसे ही आपको लगता है कि अब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंटिंग को क्लोज़ कर दें और साथ में ये डाल दें कि इतने टाइम हम दोबारा कमेंटिंग ऑन कर दें। ऐसा कर सकते हैं? इज़ इट जी ठीक ओके है, टू बिल्कुल ऑल? ठीक है। है ना? बिल्कुल तो ठीक है। नरेश जी हम्म। और रजनीश जी मैं आप नरेश जी आप तो ऑलरेडी इसमें एडमिन हैं। रजनीश जी आपको भी मैं एडमिन बना देती हूँ। अपने टाइम अपनी सुविधा के अनुसार एक टाइम डिसाइड कर लो, भले ही वो 30 मिनट का टाइम हो।
ठीक है? आपको लगता है कि आप 30 मिनट के लिए फ्री हो, तो लेकिन वो 30 मिनट का टाइम ऐसा होना चाहिए जो फिक्स टाइम हो, जिससे लोगों को पता हो कि भाई इस समय हमारी कमेंटिंग ऑन होगी, तो हम डाल सकते हैं अपना मैसेज। क्लियर है? हाँ ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ठीक बिल्कुल है। क्लियर। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगले थर्सडे को सेशन रहेगा। उसमें हम बात करेंगे कि अपने एलिमेंट के अनुसार दूसरों से व्यवहार कैसे करें। ये व्यवहार किस-किस चीज में काम आता है? ये व्यवहार आपकी पारिवारिक जीवन में भी काम आता है और आपके व्यापार में भी काम आता है। अगर एक व्यापारी है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसका व्यापार हमेशा फायर वाला है तो फायर वाले से ही रहेगा। किसी से भी हो सकता है व्यापार तो। अब जिससे व्यापार है, अब सामने वाटर वाला बैठा हुआ है फायर वाले के, तो वो उससे कैसे कम्युनिकेट करे? तो वो जो कम्युनिकेट करने के स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एयर वाले हैं, तो भई फायर वालों से कैसे बात करें, वाटर वालों से कैसे बात करें, उसके ऊपर हम अगले सेशन में यहाँ पर डिस्कशन करें, राइट? आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। थोड़ा-थोड़ा करके ग्रास्प करेंगे तो प्रकृति हमें समझ आने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।